जब बिजनेस की बात आती है तो आजकल का ट्रेंड यही कहता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, गूगल पर एड्स चलाना चाहिए, फेसबुक पर एड्स चलाने चाहिए और बहुत तरह से चीजें करनी चाहिए। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता है कि आपको रूरल एरिया में मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आप कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपका मेन मार्केटिंग ऑडियंस रूरल एरियाज में है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की जगह पर अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ती हैं, अलग चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। यहाँ आपके कोई गूगल एड्स, फेसबुक एड्स ज्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर लोगों का सोचने का तरीका अलग है, रहन सहन अलग है। और बहुत सारे बिजनेस होते हैं आज के टाइम में जो कि रूरल एरिया में ही अपना बिजनेस चला रहे हैं। उनकी फैक्ट्रीज तो यहाँ पे हैं, मेन शहर में है, लेकिन उनकी मेन ऑडियंस रूरल एरियाज में है। वो वहीं पर जाके मार्केटिंग करते हैं। तो ऐसा क्या करेंगे लोग, ये कंपनीज, ये मैन्युफैक्चरर्स या फिर कोई भी छोटे मोटे उद्योग हैं, वो क्या कर सकते हैं कि अपनी रूरल एरिया में सेल्स को बढ़ा सकें। वहां के लिए वो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे उनकी सेल बढ़ सके। तो कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं और रूरल एरियाज में अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट आता है सेल्स चैनल का। ये सेल्स चैनल ऐसा जरिया है जो कि आपके लिए सेल्स करती है, मतलब एक मेन मीडियम है जो मेन कंज्यूमर और आपके बीच में काम कर रहा है। तो ऐसा सेल्स चैनल चाहिए जो आपके लिए सही में सेल जनरेट कर सके। अगर आपने सूट बूट वाला सेल्समैन रख लिया है जो कि रूरल एरियाज में काम करने वाला है, तो वो किसी काम के नहीं है आपका। आप एक छोटा सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि गांव के लोग यूज करने वाले हैं, छोटे कस्बों के लोग यूज करने वाले हैं, वहां पर आपका ये टाई सूटेड सेल्समैन जाएगा तो किसी फायदे का नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ये सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और जब तक कोई सेल्समैन सामने वाले कंज्यूमर से सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तब तक सामने वाला कस्टमर कन्विंस नहीं होता है। तो ऐसे में सेल कैसे होगी आपकी। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कि हमें ऐसे सेल्समैन हायर करने चाहिए, हाई फाई टाइप के, लेकिन एग्जैक्टली आपको अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपना सेल्समैन बनाना चाहिए। आपको कोशिश करनी होगी आपका सेल्समैन उसी पर्टिकुलर एरिया का हो, जो वहां पर रहता हो, वहां के लोगों को जानता हो, वहां की लैंग्वेज जानता होगा। क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप किसी भी एरिया में फोकस करने वाले हैं तो वहां के कम से कम एक आदमी को पकड़िए जिसे आप एक एजेंसी दें या फिर अपना सेल्समैन बनाए कमीशन बेस पे, ना कि सैलरी बेस पे। अपना कमीशन बेस्ड एजेंट बनाए जो आपके लिए सेल करे, उसे अच्छा कमीशन पे करिए, वो सेल करेगा आपके लिए। और क्योंकि उसके पास ये पावर होगी, ये लैंग्वेज होगी, वो कनेक्शन बना सकता है वहां के लोगों से, इसलिए वो अच्छी सेल जनरेट कर पाएगा आपके लिए। दूसरी बात आती है इवेंट्स का फायदा उठाना। अगर आपने ये सोच रखा है कि केवल शहरों में इवेंट होती है, वहां पर इवेंट मार्केटिंग की जा सकती है, तो ये गलती है आपकी। आप केवल वहां पे इवेंट मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, आप गांव में भी जाके इवेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, रूरल एरियाज में भी इवेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं। इन रूरल एरियाज में भी टाइम टाइम पर मेले लगा करते हैं। वहां पर हर सप्ताह में, हर हफ्ते में छोटी छोटी मंडियां लगा करती हैं, छोटे छोटे बाजार लगा करते हैं, जहां पर आप अपने स्टॉल लगा सकते हैं, अपने बैनर्स लगा सकते हैं, अपने बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा सकते हैं, जिससे सामने वाला कंज्यूमर आपके बारे में जाने, आपके ब्रांड से वो अवेयर होगा, तब तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। जब आपके बारे में जानने लगा, वो लगातार आपके बैनर्स देख रहा है, लगातार आपके मेले में काउंटर्स देख रहा है, तब वो आपके बारे में जानने लगेगा, आपको जानने लगेगा। और जब आपका सेल्समैन उन्हें वो चीजें बेचने जाएगा या फिर कोई शॉपकीपर उन्हें वो चीज बेचता है, तब वो कनेक्ट कर पाएगा उन चीजों से कि हाँ ये चीज मैंने देखी है या फिर इसका बैनर देखा है, कहीं नाम सुना है, तो वो चीज वो परचेज कर पाएगा। अगर आप रूरल एरियाज में इन इवेंट्स का फायदा उठाते हैं तो आप एक तरह से इवेंट मार्केटिंग कर रहे हैं वहां पर। तो इस तरह के मेलों का, साप्ताहिक बाजारों का फायदा उठा सकते हैं आप, अगर आपको रूरल एरिया में मार्केटिंग करनी है। अब तीसरा मेन पॉइंट आता है पैकेजिंग का। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है लेकिन एक बड़े पैक में बनाया है, जिसकी कॉस्ट ठीक ठाक आ जाती है, इसलिए वो महंगा पड़ रहा है। लेकिन गांव के लोग, जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं, वो मोस्टली छोटे पैकेजेस को प्रेफर करते हैं। अगर आपने कोई छोटा पैकेट प्रोवाइड कर रखा है वहां के लिए, तो यूजर उसको खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, ना कि बड़े पैकेट को, क्योंकि वहां पर इनकम कम होती है, वो कम खर्च करना चाहते हैं और कम खर्चे में ज्यादा वैल्यू लेना चाहते हैं। तो मेनली वो परचेजिंग छोटे पैकेट्स में ही करते हैं। आप कोई भी चीज वहां पर देखें, अगर गौर करें, आप ऑब्जर्वेशन किया होगा आपने कि वहां पर हमेशा छोटे पैकेट्स ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। बिस्किट के पैकेट हो, नमकीन के पैकेट हो, ये सब रूरल एरियाज में ज्यादा चलते हैं छोटे पैकेट्स में, क्योंकि वहां पर उनकी इनकम कम होती है, वो कम खर्च करते हैं। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में अगर उन्हें कोई सामान मिल जाता है तो वो उनके लिए सेटिस्फैक्टरी रहता है। तो इसलिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपकी टारगेट मार्केट रूरल एरियाज में है, तो कोशिश करिए हमेशा छोटे पैकेट्स को प्रेफर करिए, छोटी पैकेजिंग करिए, जो कि सस्ती प्राइस पे कंज्यूमर खरीद सके। चौथे पॉइंट आता है ड्यूरेबिलिटी का। आपको इन रूरल एरिया मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट हमेशा ड्यूरेबल रखने हैं। आपको मार्केटिंग इसी तरह से करनी है कि हमारा प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, ना कि फैंसी।
आप शहरों में इस तरह से मार्केटिंग करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट फैंसी है, ये देखने में अच्छा है, ये चलाने में अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इन एरिया से फोकस करते टाइम आपको ध्यान देना होगा कि ये लोग केवल मजबूती में बिलीव करते हैं। उन्हें लगता है कि चीज़ हमारी लंबी चलने वाली है, साल 2 साल 5 साल 10 साल, तो वो उन चीज़ों को परचेज करते हैं। अदरवाइज फैंसी प्रोडक्ट्स वो कम परचेज करते हैं, उसमें वो कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो कोशिश करिए, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है जो कि नॉन कंज्यूमेबल आइटम है, तो हमेशा कोशिश करिए कि आपके प्रोडक्ट ड्यूरेबल हो, लंबा चलें, क्योंकि वहां पर आपको सेल तो मिलेगी लेकिन इसकी ब्रांडिंग ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हो सकती है। 5वां पॉइंट, आपको प्राइसिंग कम रखनी पड़ेगी। इंडिया एक बहुत बड़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। पूरे इंडिया में चाहे छोटे शहर हो चाहे बड़े शहर हो, ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। और जहां तक हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, तो वो और भी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हो जाते हैं। वहां पर लोग यही चाहते हैं कि हमें कम प्राइस में चीज़ें मिल जाएं। तो आपको अपने प्रोडक्ट के मार्जिन रेट्स कम रखने होंगे और कोशिश करनी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, क्योंकि आप वहां पर केवल कम मार्जिन के साथ ज़्यादा लोगों को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने मार्जिन हाई कर लिया और आप कम लोगों को बेच रहे हैं, तो वहां पर आप इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए अपने मार्जिन कम रखिए, अपनी प्राइसिंग कम रखिए। 6वां पॉइंट, आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इन रूरल एरियाज़ को मिस आउट नहीं करना चाहिए, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहली बात, वहाँ पर आपको कंपटीशन कंपैरेटिवली कम मिलेगा, क्योंकि शहरों में लोग ऑलरेडी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से मार्केटिंग हो रही है, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा आपके लिए, वहाँ पर कंपटीशन कम होगा, क्योंकि वहाँ पर हर आदमी मार्केट करने नहीं जा रहा है। और कभी भी इन रूरल एरियाज़ को अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि आपको ये मार्जिन तो कम देंगे लेकिन ये सेल आपकी बल्क में हो सकती है। आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं और अंडर सर्व्ड हैं, यहाँ पर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट उन लोगों के काम आ सकता है, तो केवल शहरों में मार्केटिंग मत करिए, इन रूरल एरियाज़ में भी मार्केटिंग करिए, क्योंकि यहाँ से भी आप अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर गुडविल बना ली, तो ये लोग मोस्टली ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में एक ब्रांड बस गया तो वो बस जाएगा, वो सालों साल उस चीज़ को परचेज करते रहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग से उस ब्रांड को हटाना बहुत मुश्किल होता है नई कंपनी के लिए। तो अगर आपने अभी तक इन रूरल एरियाज़ को कैप्चर नहीं किया है अपने बिजनेस के लिए, तो कोशिश करिए कि यहाँ पर जाइए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाइए, जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनको फॉलो करिए और इनमें अच्छी सेल जनरेट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बिजनेस को अच्छा फायदा हो सकता है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फायदा नजर आया हो, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।